कमर दर्द बहुत लोगों का होता है और लेडीज़ को ज़्यादा होता है क्योंकि उनकी जो मंथली प्रॉब्लम की समस्या रहती है, मासिक धर्म की जो समस्या रहती है, इसलिए लेडीज़ को ज़्यादा होता है। इसलिए कुछ आसन करना जरूरी है। आप कितनी भी मेडिसिन ले रहे हैं, मेडिसिन से पूरी तरह से आप समाधान नहीं पा सकते हैं। मेडिसिन खाएंगे, दवाई है, कुछ दिन के लिए वो दर्द दबा के रख देगा। थोड़े दिन के बाद, जैसे 1 महीना 2 महीना 1 साल 2 साल के बाद फिर निकल आता है दर्द। और किसी ना किसी व्यक्ति को कभी ना कभी कमर दर्द होता ही है, थोड़ा बहुत होता है। इसलिए आसन बहुत ज़रूरी है। और ये पहला आसन, ये पहले आप वज्रासन में बैठ के ऐसे आप ओष्ठासन कर सकते हैं। देखिए, आप ऐसे बैठ के धीरे धीरे आप ऐसे धीरे धीरे पीछे हाथ लेंगे, दोनों एड़ी को पकड़ेंगे और ऊपर देखेंगे आकाश में। ये ओष्ठासन आप करते हैं तो आपकी कमर के दर्द के लिए और मेरुदंड के लिए भी बहुत अच्छी है। और जो ये क्रिया नहीं कर पाते हैं तो अर्धा चंद्रासन कीजिए। ऐसे हाथ को पकड़ लिए और धीरे धीरे पीछे जो श्वास लेते हुए पीछे जाना चाहिए। जितना हो सके पीछे जाएंगे। ये बहुत जरूरी क्रिया है। ये कम से कम 1-1 मिनट करके 10-10 बार करना चाहिए। फिर कमर के ये साइड में हाथ रखेंगे ऐसे और धीरे धीरे श्वास लेते हुए पीछे जाएंगे और थोड़ी देर रोक के रखेंगे। कम से कम 1-1 मिनट का अभ्यास कीजिए। पहले 30 सेकंड से लेके प्रारंभ करके 1-1 मिनट का अभ्यास रखें। और कुछ क्रिया है, जैसे आप पेट के बल पर लेट जाएंगे और अपने दोनों ठूंही के नीचे दोनों हाथों को ऐसे रखेंगे और धीरे धीरे 1-1 पैर करके ऐसे आगे पीछे करेंगे। ये मकरासन, ये बहुत जरूरी क्रिया है। मकरासन कमर की दर्द के लिए, घुटने के दर्द के लिए भी बहुत अच्छा है। ये क्रिया भी करना बहुत ज़रूरी है। और इसके बाद दोनों पैर मिला हुआ रहेगा और धीरे धीरे करके आगे पीछे आराम से। ये बहुत ज़रूरी क्रिया है आपकी कमर दर्द के लिए। कितनी भी कमर में दर्द हो, ये क्रिया आप करते हैं तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा और आपकी घुटने की दर्द भी नहीं होगी। ये बहुत ज़रूरी क्रिया है। फिर छाती के दोनों साइड में हाथ को रखेंगे, दोनों पैर बाहर खींचा हुआ रहेगा और श्वास लेते हुए आगे से उड़ जाएंगे। श्वास लेते हुए आगे से उड़ के थोड़ी देर रोक के रखेंगे। भुजंगासन, ये बहुत जरूरी क्रिया है। ऊपर देखेंगे आकाश की ओर, कुछ समय रोक के रखेंगे। ये कम से कम 3 से लेके आप 5 बार 10 बार भी आप कर सकते हैं आपकी सुविधा के अनुसार। फिर नीचे आएंगे, फिर श्वास लेते हुए ऊपर और फिर राइट साइड में देखेंगे। आप राइट साइड में देखेंगे अपने दाएं साइड में। और जब राइट साइड में देखते हैं तो लेफ्ट पैर की एड़ी को देखने की कोशिश कीजिएगा। कुछ समय रोक के रखेंगे। त्रिजट भुजंगासन, ये भी कमर के लिए बहुत अच्छी है। फिर नीचे आएंगे, फिर श्वास लेते हुए ऊपर, फिर लेफ्ट साइड में ऐसे घूम के पीछे की ओर देखेंगे। जिस ओर हम घूम के देख रहे हैं, दूसरी पैर की एड़ी को देखने की कोशिश कीजिएगा। बाएं तरफ हम मोड़ के देख रहे हैं तो दाएं पैर की एड़ी को देखने की कोशिश कीजिएगा। फिर नीचे आएंगे। फिर कुछ क्रिया है, अपने ठोड़ी के नीचे पहले बाएं हाथ, उसके ऊपर दाएं हाथ रखेंगे। फिर श्वास लेते हुए हाथ ऊपर, हाथ सीधा रहेगा, ऊपर देखेंगे आकाश की ओर। पूर्ण भुजंगासन बहुत जरूरी क्रिया है। पूर्ण भुजंगासन ये भी कमर के लिए, आपकी रीढ़ की हड्डी के लिए बहुत जरूरी क्रिया है। पूर्ण भुजंगासन। फिर नीचे आएंगे, फिर दोनों जंघाओं के नीचे में हाथ को ऐसे रखेंगे। दोनों जंघाओं के नीचे में 1-1 पैर करके ऊपर उठाएंगे। पहले दाएं पैर उठाएंगे, पैर सीधा रहेगा, दोनों पैर सीधा, नीचे का पैर भी सीधा और ऊपर का पैर भी सीधा। पैर बाहर की तरफ खींचा हुआ रहेगा। ये शलभासन बहुत जरूरी है। फिर दूसरे पैर से आप कर सकते हैं ये शलभासन। ये क्रिया भी आप 1-1 मिनट करके 10-10 बार कर सकते हैं। तो आपकी साइटिका समस्या भी हो, कितनी भी बैक पेन हो, उसका समस्या बहुत जल्द दूर कर सकते हैं। फिर नीचे, फिर दोनों पैर मिला के ऊपर उठाएंगे, आराम से कुछ समय रोक के रखेंगे। ये बहुत जरूरी क्रिया है। जो दोनों पैर से नहीं कर पाते हैं, 1-1 पैर करके कर सकते हैं। और जो कर पाते हैं
तो धनुरासन भी कर सकते हैं, कमर के लिए अच्छा है जो कर पाते हैं धनुरासन। और जो नहीं कर पाते हैं बस इतना ही करना बहुत जरूरी है। फिर लेफ्ट साइड होके सीधा सो जाएंगे। सीधा सो के दोनों हाथ ऐसे रहेगा और दोनों घुटना मिला हुआ रहेगा और अपने दाएं साइड पे ऐसे घुटने को झुकाएंगे और बाएं साइड के हथेली को देखेंगे। ऐसे बाएं साइड के हथेली को देखेंगे। ये बहुत जरूरी क्या है, मर्कटासन का पहला क्रिया। जिस ओर हम घुटने को झुका रहे हैं दूसरी ओर की हथेली को देख रहे हैं। फिर दूसरी ओर जिस ओर हम घुटने को झुका रहे हैं दूसरे ओर की हथेली को देखेंगे। ये बहुत जरूरी क्रिया है, मर्कटासन का पहला क्रिया। ये क्रिया भी करते हैं तो बहुत जल्द आपकी कमर दर्द, बैक पेन ठीक हो जाएगी। और दोनों पैर में 1 फुट का गैप रखेंगे। घुटना में भी 1 फुट का गैप, पैर में भी 1 फुट का गैप रखेंगे। गैप को बंद नहीं करेंगे और अपने राइट साइड में ऐसे राइट साइड में पैर को झुकाएंगे और लेफ्ट साइड की दूसरे साइड की हथेली को देखेंगे। जिस साइड में हम अपने घुटनों को झुका रहे हैं दूसरी ओर की हथेली को देखेंगे। जैसे राइट साइड में हम घुटने को झुकाएं तो लेफ्ट की हथेली को देख रहे हैं, कुछ समय रोक के रखेंगे। फिर दूसरी ओर ये अपने लेफ्ट साइड में झुका दिए तो राइट साइड की हथेली को देखिएगा और लेफ्ट साइड की एड़ी में राइट साइड की घुटने को लगाने की कोशिश कीजिएगा, प्रयास कीजिएगा और कुछ समय रोक के रखेंगे। ये बहुत जरूरी क्या है। इतना भी आप कर लेते हैं तो आपकी कितनी भी कमर में दर्द हो बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। और एक क्रिया है, जैसे दोनों घुटना मोड़ के आप दोनों एड़ी को पकड़ लेंगे और अपने कमर को ऐसे उठा लेंगे। ये बहुत जरूरी क्रिया है, स्कंदरासन व सेतुबंधासन कहते हैं। और ये क्रिया भी आप करते हैं तो आपकी कमर में दर्द नहीं होगी, रीढ़ की हड्डी में दर्द नहीं होगी। ये बहुत ज़रूरी क्रिया है आपकी कमर दर्द के लिए। ये आप आराम से कर सकते हैं। और एक क्रिया है, जैसे दोनों अपने दाएं पैर को ऐसे उठाएंगे, अर्धहाड़ासन, थोड़ी देर रोक के रखेंगे फिर नीचे आएंगे। फिर दूसरे पैर को उठाएंगे, थोड़ी देर रोक के रखेंगे, थोड़ी देर रोक के रखेंगे फिर नीचे आएंगे। ऐसे दोनों पैर मिला के भी आप कर सकते हैं। तो कितनी भी कमर में दर्द हो धीरे धीरे ये क्रिया आप करते रहें। ज़्यादा दर्द हो तो धीरे धीरे करना चाहिए। फिर बाएं करवट लेके बैठ जाएंगे। ज़्यादा दर्द हो तो धीरे धीरे करना चाहिए और आराम आराम से हर रोज करने का प्रयास कीजिए। निश्चित रूप से आपकी जितनी भी कमर में दर्द हो ठीक हो जाएगी। और ज़्यादा कमर में दर्द हो तो आप त्रयोदशांगोगुल 2-2 गोली सुबह, दोपहर को और शाम को ले सकते हैं। चंद्रप्रभावती 2-2 गोली खाने के बाद सुबह शाम ले सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी है। गोखरू का क्वाथ भी आप ले सकते हैं। और ज़्यादा दर्द हो तो पीड़ांतक क्वाथ, पीड़ांतक बटी भी ले सकते हैं। तो निश्चित रूप से आपकी कमर दर्द ठीक हो जाएगी। और ज़्यादा कमर में दर्द हो गई है किसी दिन और आप सह नहीं पा रहे हैं तो पीड़ांतक का तेल आप थोड़ा गर्म करके, थोड़ा हल्का गुनगुना करके आप उसमें मालिश कीजिएगा। मालिश करने के बाद उसमें एरंड का पत्ता लीजिए, 2 पत्ता, और उसको कूट के उसको थोड़ा गर्म कर दीजिएगा। गर्म करके पट्टी बांध लीजिएगा। तो कितनी भी कमर में दर्द हो आप रात को सो जाएंगे, सुबह उठते ही कमर की दर्द बहुत जल्द आराम मिलेगी। आपकी कमर दर्द बहुत जल्द ठीक हो जाएगी यदि ये